हाय एवरीवन, कैसे हो सब। आज हम सीए फाइनल के आईडीटी के एमसीक्यूज देखते हैं जो जुलाई 2021 के एग्जाम्स में आए थे। तो आईडीटी का पेपर जो होता है वो ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स दोनों का सेम आता है, तो उस दोनों में एमसीक्यूज भी सेम ही आए थे। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैंने एग्जाम्स नहीं दिए हैं ये, तो जो भी एमसीक्यूज मैं बताऊंगा वो सारे मुझे किसी और ने बताए हैं। तो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो एग्जाम्स देने गए थे, तो उन्होंने ही बताया मुझे। तो वही है एमसीक्यूज। अगर कुछ मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ करेक्ट कर देना कमेंट सेक्शन में, और कुछ मिस आउट कर दिया हो मैंने तो वो भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। तो स्टार्ट करते हैं अब। सबसे पहले तो एक ये आया था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू जीएसटी। तो इसमें इनकरेक्ट वाला बताना था। चार पांच आर्टिकल्स दे दिए थे, मतलब चार ही ऑप्शंस होते हैं तो चार आर्टिकल्स दे दिए थे। इनमें से बताना है कौन सा वाला इनकरेक्ट है। तो चार आर्टिकल्स थे, आई एम नॉट श्योर कौन से थे। 366 12A, 245, 246, 289, ऐसे चार आर्टिकल्स दे दिए थे। तो कौन से वाले की डिस्क्रिप्शन गलत दी हुई थी वो देखना था, वो बताना था हमें कि ये वाला आर्टिकल का गलत है जो इसका टॉपिक है। तो वो बताना था। और ज़्यादातर यही होता है, मैंने ऑडिट की वीडियो में भी यही चीज़ बताई थी कि इनकरेक्ट वाले या नेगेटिव वाले एमसीक्यूज ज़्यादा पूछते हैं ये लोग, आईसीआई वाले। तो मतलब प्रिपेयर्ड रहना कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो एग्जैक्टली देख लेना, अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर करना कि ये करेक्ट वाला बताना है या इनकरेक्ट बताना है। तो ट्रू फॉल्स से रिलेटेड ज़्यादातर फॉल्स वाली चीज़ें पूछते हैं ये, तो ऐसा ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, उसमें आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी निकालनी थी, एग्रीगेट टर्नओवर, आईटीसी निकालना था, टैक्स पेबल इन कैश, ये सब चीज़ें सब कैलकुलेट करनी थी। तो ऐसा क्वेश्चन एक आया था। उसके बाद एक था कि टोटल वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई बतानी थी हमें, और तीन चीज़ें सप्लाई कर रहा था वो पर्सन। तो डीजल सप्लाई कर रहा था, सिक्योरिटीज सप्लाई कर रहा था, और एक कोई और टैक्सेबल सप्लाई थी। तो वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई बतानी है हमने कितनी थी। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई में तीन चीज़ें आती हैं, निल रेटेड, होली टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल चीज़। तो निल रेटेड जो टैक्सेबल सप्लाई है ये निल रेटेड, टैक्स, होली एग्जेम्प्ट और नॉन टैक्सेबल तीनों में कवर नहीं होगी, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, ये इसका पार्ट नहीं है। और डीजल नॉन टैक्सेबल है तो उसको हम कवर करेंगे, डीजल इसके आंसर में आएगा। और सिक्योरिटीज हमारी सप्लाई ही नहीं होती है, क्योंकि ये गुड्स की डेफिनेशन में भी नहीं आती, सर्विसेज की डेफिनेशन में भी नहीं आती। तो सर्विसेज की, सिक्योरिटीज की सप्लाई करना इज नॉट एनी सप्लाई, इसलिए एग्जाम सप्लाई में ये कैलकुलेट नहीं होगी एज फार एज आई नो। सो इस क्वेश्चन की वर्डिंग्स अब जो भी थी उसके अकॉर्डिंगली पता चलेगा, बाकी जो भी था। बट जितना मुझे पता चला उसके अकॉर्डिंगली सिर्फ और सिर्फ डीजल का जो वैल्यू, डीजल की जो वैल्यू है वही एग्जाम सप्लाई की वैल्यू में आएगी। तो ये था। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि ब्रांच ने हेड ऑफिस को रेंट पे करा है, तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी जीएसटी के अंडर, तो वो बतानी है। उसके बाद रिलेटिव की डेफिनेशन पर एक एमसीक्यू आया था, रिलेटिव की डेफिनेशन पर। उसके बाद एक एरिथमेटिक एरर कोई कर दिया था किसी ने, उस उसको शो कॉज नोटिस इशू हुआ था, बोनाफाइड वाला केस था, उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू था। तो बोनाफाइड वाला केस यानी कि सेक्शन 73 का क्वेश्चन था। उसके बाद कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का एक क्वेश्चन आया था सेक्शन 138 का, इसमें मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट बतानी थी। तो यहाँ पर क्या था, 50% ऑफ टैक्स और 10,000 मिनिमम में होता है, और 150% ऑफ टैक्स और 30,000 ये मैक्सिमम में होता है। तो चारों ऑप्शंस में यही वैल्यूज दी हुई थी, बस जहाँ कंफ्यूज करा था वो हायर और लोअर में करा था। दोनों में हायर देखते हैं, मिनिमम मैक्सिमम दोनों में हायर होता है। तो एक में हायर दे दिया, दूसरे में लोअर दे दिया, और दोनों में लोअर दे दिया, दोनों में हायर दे दिया, ऐसे करके ऑप्शंस बनाए हुए थे। तो उसमें दोनों में हायर वाला जो था वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद एपेलेट अथॉरिटी को अपील करनी है, तो उसके लिए क्या टाइम लिमिट है, उस पर कोई एक एमसीक्यू आया था। उसके बाद एपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को अपील करनी थी, उसके रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यू था। और सेक्शन 122 की पेनल्टी का क्वेश्चन आया था फॉर नॉट डिडक्टिंग टीडीएस। और इसके बाद एक जीएसटी पे कर दिया किसी ने विद इन 30 डेज ऑफ शो कॉज नोटिस फॉर नॉन पेमेंट ऑफ जीएसटी, तो उसकी पेनल्टी क्या थी वो कैलकुलेट करनी है। अब आई एम नॉट श्योर कि ये वाला जो था और अरिथमेटिक एरर वाला जो मैंने बताया ये सेम ही क्वेश्चन था कि अलग था, क्योंकि मुझे अलग अलग लोगों ने एमसीक्यूज बताया, तो हो सकता है अलग ही एमसीक्यू हो सकता है सेम एमसीक्यू हो। मैं दो बार बता रहा हूँ ये, तो प्लीज़ बता देना कमेंट में, जिसने भी एग्जाम्स दिए हैं वो चेक कर सकता है। उसके बाद एक क्वेश्चन था, कैपिटल गुड्स जॉब वर्कर को सेंड करे थे, बट वो टाइम लिमिट जो स्पेसिफाइड होती है उसके अंडर वापस नहीं आए, तो ट्रीटमेंट ऑफ आईटीसी क्या होगा। 18% इंटरेस्ट लगेगा, 24% इंटरेस्ट लगेगा, या 18% इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी, ऐसे ऑप्शंस थे। तो क्या क्या होगा करेक्ट आंसर वो देखना है।
उसके बाद एफटीपी का एक क्वेश्चन आया था कि एफटीपी किसने कौन नोटिफाई करता है और अंडर विच मिनिस्ट्री। तो वो बताना हमें डीजीएफटी करता है, सीजी करता है, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, क्या है वो देखना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में होती है। उसके बाद ये एक्सपोर्ट हाउसेज होते हैं ना, जो 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार, उनकी लिमिट्स ऑन ऑफ एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस जो होती है उसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था। तो सबकी हमें दी हुई थी कि ये इतने स्टार हाउस है, 4 स्टार हाउस है, 5 स्टार हाउस है, 2 स्टार हाउस है, तो क्या करेक्ट लिमिट है। तो इनकरेक्ट वाली हमें एक्चुअली बतानी थी कि इनकरेक्ट वाली कौन सी है। तो 2 स्टार वाले की इनकरेक्ट दी हुई थी, $20 मिलियन दी हुई थी, जबकि $25 मिलियन होती है। तो वो था एक क्वेश्चन। और उसके बाद एक था एफटीपी प्रोवाइड्स फॉर सीजर ऑफ गुड्स विच कैन बी लिफ्टेड विद इन डैश डेज। तो 7 डेज के अंदर सीजर लिफ्ट कर सकते हैं। तो उसका एक क्वेश्चन था। उसके बाद एक था मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या है फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए हमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना था। यहाँ पर भी इनकरेक्ट ऑप्शन एक्सपोर्ट में बिल ऑफ एंट्री होगा, ऑब्वियसली बिल ऑफ एंट्री तो इंपोर्ट के लिए होता है। तो यही आंसर था इसमें। और मैंने यही एमसीक्यूज देखे हैं, मुझे मतलब यही एमसीक्यूज पता चले हैं। इसके अलावा कोई और एमसीक्यू था तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में बता दो। और कोई और टॉपिक से रिलेटेड या किसी टॉपिक से रिलेटेड, कुछ भी टॉपिक से रिलेटेड अगर मुझे कनेक्ट करना है तो टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम पर्सनल चैट पर कनेक्ट कर सकते हो। मैं टेलीग्राम का लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और उसके अलावा कोई और टॉपिक पर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ, किसी केस स्टडी पर बनानी है, जैसे एससीएमपी की केस स्टडीज़ हैं या एमसीक्यू की केस स्टडीज़ हैं, किसी भी सब्जेक्ट की, या एमसीक्यू बुकलेट जो आईसीएआई ने निकाली है उसके ऊपर कोई वीडियो बनानी है, कैसे सॉल्व करने हैं एमसीक्यू, या कोई कोई भी और टॉपिक पर अगर आप चाहते हो कि वीडियो बनाऊँ मैं, तो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना या मुझे टेलीग्राम पर बता देना। तो यही है। और ये वीडियो अपने साथ सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि सबको पता चले कि क्या एमसीक्यूज़ आए थे एग्ज़ाम्स में, और सारे अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। और डू लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।